तो आज हम लोग 1.2 को समाप्त करेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था इस चैप्टर का पहला और दूसरा, जिसमें पहले सवाल में हम लोगों ने 5 क्वेश्चन पढ़ा और दूसरे सवाल में 3 क्वेश्चन को, और उसके आधार पर सवाल बनाए। आज हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे और इसके आधार पर कुछ सवाल रोज की तरह आपको होमवर्क में दिए जाएंगे। तो निकाल लीजिए प्रश्नावली 1.2 और क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब कल हम लोग सवाल नंबर 2 बनाए थे, तो वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ही हमने एचसीएफ यानी कि मौसा और एलसीएम यानी कि लौसा निकाला था। इस सवाल में भी हमें एचसीएफ और एलसीएम ही निकालना है, लेकिन सवाल नंबर 2 की तरह इसमें आपको जांच नहीं करना है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, जो कल हम लोगों ने सवाल नंबर 2 में किया था। आज हमें केवल एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो दोनों सवालों में अंतर यही है कि 2 नंबर सवाल में जो भी सवाल हैं उनमें आपको 2 अंक दिए जाते थे, लेकिन 3 नंबर सवाल में आपको 3 अंक दिए जाएंगे। तो चलिए सवाल को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है 12, 15 और 21। 12, 15 और 21 तीनों का सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखते हैं करके। आप देखेंगे सबसे पहले 12 को 2 से भाग देंगे 12 में, तो 2 छक 12। फिर 2 से भाग देंगे 6 में, तो 2 तिहाई 6। और 3 में 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3। तो इस तरह हमारा कितना आ गया? 1 आ गया। उसके बाद 15 वाला देखेंगे बीच में, 3 पचे 15 और 5 से 5 में भाग देंगे तो 5 एकम 5, 1 आ गया। अब 21 वाले को देखिए, 3 सते 21 और 7 एकम 7। तो तीनों अंकों का हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया। अब तीनों का अभाज्य गुणनफल लिखेंगे। जैसे 12, तो 12 में कितना 2 है? 2 ठो 2 है और एक 3 है। 15 में एक 3 है और एक 5 है। 21 में एक 3 है और 7 है। तो इसको हम नीचे लिखेंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए, 12 का क्या लिखा गया है? 2 ठो 2 और एक 3। 15 का 3 और 5 और 21 का 3 गुणे 7। आपको एचसीएफ निकालना है। तो कल आपको 2 नंबर सवाल में ये बताया गया था कि जो भी अभाज्य गुणनफल आएगा तो उसमें जो कॉमन अंक होगा वो उसका एचसीएफ होता है। तो उसमें 2 अंक थे, लेकिन इसमें 3 है। तो 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितना भी अंक हो, तो आपको यही देखना पड़ता है कि सभी में कौन अंक कॉमन है। तो आप देख लीजिए, 12 में 3, 15 में भी 3 और 21 में भी 3 कॉमन है, यानी कि जिसको हमने कलर कर दिया है। तो आप देख सकते हो केवल 3 ही एक ऐसा अंक है जो तीनों में कॉमन है। तो हम क्या कर देंगे? एचसीएफ बराबर 3 लिख देंगे। और एलसीएम के लिए आपको पता है कि जो कॉमन हो जाता है तो भले ही तीनों में है, लेकिन एक ही लिखा जाएगा। उसमें से कितना लिखा जाएगा? केवल उसमें से एक 3 लिखा जाएगा, बाकी 2 को छोड़ दिया जाएगा। तो 3, और उसके बाद जो भी अंक बच गए जो कलर नहीं किए गए हैं उनको लिख देंगे, यानी 2 गुणे 2। फिर दूसरे में 5 बचा है और 3 नंबर में 7 बचा है। तो 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। जब इनको गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पचे 60 और 60 सते 420। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया? 420 आ गया। और एचसीएफ 3। इसमें आपको जांच नहीं करना है, केवल एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना था।
तो इसे समझ गए होंगे। चलिए इसको उतार लीजिए। आइए सवाल नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 2 है 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। आप इन तीनों सवाल को अगर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि 17, 23 और 29 एक खुद अभाज्य संख्या है। इनमें किसी भी दूसरे अंक से भाग लगेगा ही नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसमें किसी दूसरे अंक से भाग न लगे। तो 17 है तो 17 में 17 कम 17, 23 है तो 23 से कम 23, और 29 है तो 29 से कम 29। तो 17 का अभाज्य गुणनफल क्या आ गया? 17 गुणे 1, मतलब एक अपने से हम लिख दिए हैं। 23 में 1, 29 में भी गुणा 1, यानी इसमें कोई अंक होगा ही नहीं, खुद वही अंक होगा। तो देखिए, अब कॉमन की अगर बात की जाए, आपको पता है कि जब HCF निकालना है तो कॉमन अंक होगा वहीं उसका HCF होता है। तो इन तीनों में तो कुछ कॉमन है नहीं, तो तीनों में मान लेंगे एक कॉमन है, क्योंकि किसी भी अंक में अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो उसमें एक मान लिया जाता है। तो HCF बराबर 1, और ये तीनों बच गए तो उसको गुणा कर देंगे तो LCM निकल जाएगा। तो LCM बराबर 17 गुणे 23 गुणे 29, और तीनों में गुणा करेंगे तो 11,329 हो जाएगा। तो इसको उतार लेंगे। आइए अब हम लोग सवाल नंबर 3 देखते हैं। 8, 9 और 25। 8, 9 और 25। तो पहला अंक है 8, तो 8 का अभाज्य गुणनफल पहले निकालते हैं। तो 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4 और 2 एकम 2, तो 1 आ गया। फिर 9 का करेंगे तो 3 3 9, फिर 3 है तो 3 एकम 3, और 25 में करेंगे तो 50 25 और 5 एकम 5। तो तीनों का अभाज्य गुणनफल लिख देंगे, और अभाज्य गुणनफल लिखने के बाद उसमें से हम कॉमन निकालेंगे तो HCF होगा, और जो बचेगा उसका गुणा कर देंगे तो वो LCM हो जाएगा। तो नीचे देखेंगे, इनका हमने 8 का है तो 8 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 का 3 गुणे 3, और 25 का 5 गुणे 5। आप देखेंगे तो कोई भी अंक नहीं है जो तीनों में कॉमन है। अगर 2 8 में है तो फिर 9 और 25 में नहीं है। तो जब कॉमन ही नहीं है तो HCF बराबर 1, और LCM क्या करेंगे? इन सब का गुणा कर देंगे। तो इन सब का जब गुणा करेंगे तो 2 गुणे 2 यानी कि 3 ठो 2 है, 2 ठो 3 है, और 2 ठो 5 है, तो सबको गुणा कर देंगे। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। तो ये गुणा करने के बाद 1800 आपका आंसर आएगा। गुणा कर लेंगे आप लोग तो 1800 आएगा, यानी HCF 1 और LCM 1800। तो इस प्रकार हमारा 3 नंबर सवाल भी कंप्लीट हुआ। तो इसको उतार लीजिए।